जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल आर के स्टडी में। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं 10th क्लास के मोस्ट बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपका चैप्टर होने वाला है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन कराएंगे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाली। दोस्तों, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने वाले, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन क्या करा है प्यारे साथियों। एक नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा फटाक से और मज़ा भी बहुत आएगी दोस्तों। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो ऑप्शन आपका प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है कि सीधे रेखा में करती है या टेढ़ी रेखा में करती है या किसी भी दिशा में करती है, और ऑप्शन डी बोला कि इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि प्रकाश की किरण गमन किस दिशा में करती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका ठीक आंसर हो जाएगा। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। चलिए इसी तरह से जबरदस्त तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से। और आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो कैसा होता है, तो आपको याद रखना है कांच में होता है, ठीक है दोस्तों। प्रकाश का वेग न्यूनतम कैसा होता है, तो कांच में होता है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका ठीक आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में छपने वाली क्वेश्चन है यार। मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन, और ध्यान से देखना है प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 नंबर की मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मतलब कि कोई भी ड्राइवर है और उसके सामने कौन सा शीशा लगा रहता है। दर्पण मतलब सिंपल समझना है। और 3 नंबर क्वेश्चन यही कर रहा है कि मोटर मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कौन सा दर्पण लगा रहता है। यही क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन बहुत ही प्यारा प्यारा दिया हुआ है कि समतल दर्पण लगा रहता है, या उत्तल दर्पण लगा रहता है, या अवतल दर्पण लगा रहता है, या उत्तल लेंस लगा रहता है। तो दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, आपको बताना है कि इस चारों ऑप्शनों में से आपको सही आंसर कौन सा हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो बताइएगा 3 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण मोटर मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका ठीक आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। प्यारे साथियों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। देखिए, बोला है दोस्तों, मोटर कार का हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। दोस्तों, जो मोटर कार है उसके हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो बहुत ही प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है कि समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका ठीक आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है दोस्तों। कौन सा, तो अवतल दर्पण लगा रहता है, याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। प्यारे साथियों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। प्यारे साथियों, देखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है और ऑप्शन भी देख लीजिएगा, वास्तविक होता है, या काल्पनिक होता है, या इनमें से ये दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का। प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका ठीक आंसर है। हमेशा काल्पनिक बनता है, ठीक है दोस्तों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा। याद रखना है आपको, काल्पनिक होगा दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगी जरूर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 बोला, यानी कि 6 बोला है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, कैसा होता है। तो ऑप्शन बहुत ही प्यारा दिया हुआ है कि डायोप्टर होता है, या लेयूमेन होता है, या लक्स होता है, या एंगस्ट्रमा होता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो दोस्तों प्यारे साथियों, इसका 6 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका ठीक आंसर है। डायोप्टर होता है लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। प्यारे साथियों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शन सॉरी
7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। इसका ऑप्शन बोल रहा है दोस्तों, किरण आरेख कहलाता है, या फोकस कहलाता है, या किरण पुंज कहलाता है, या इनमें से सभी होगा। सभी ऑप्शन होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक बार ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किरण आरेख होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। मेरे प्यारे मित्र देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस समांतर होता है, यही क्वेश्चन है। और 8 नंबर का आपको जबरदस्त तरीके से आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका ठीक आंसर है, 50 सेमी होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 50 सेमी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को देखना है प्यारे साथियों। ईमानदारी पूर्वक बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाली है सारे क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, और जानते हैं कि चैप्टर से कितना क्वेश्चन आती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, और किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप सभी हमें क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस समांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। यही बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस समांतर कितना होगा, तो 50 सेमी हुआ, तो उसकी क्षमता कितना होगी, यही क्वेश्चन बोला है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या सही आंसर होगा बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका ठीक आंसर हो जाएगा 2D। ठीक है, 2D जस्ट इससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन किया है, और उसी क्वेश्चन को हम लोग को नचा दिया। ठीक है, घुमा दिया, देख लीजिए, इसका भी सही आंसर हो जाएगा। और इसका भी क्वेश्चन का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कितना है, डी ही है, 50 सेमी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको क्वेश्चन घुमाएगा। ठीक है, तो आप सभी को कन्फ्यूजन होना नहीं है, बस क्वेश्चन को पकड़ बनाना है। ठीक है, और आप सभी डेली शाम को 6 बजे लाइव जुड़िए, आप सभी को बहुत हेल्प आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो बताइएगा कि 10 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका ठीक आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। प्यारे साथियों, बोल रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कैसा होती है, तो बताइएगा। पहला बोल रहा है कि ऋणात्मक होती है, या धनात्मक होती है, या ए या बी दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो बताना है कि 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। सॉरी, कि 11 है ना, हाँ सही है, धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका ठीक आंसर होने वाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे ध्यान से। प्यारे साथियों देखिएगा, अवतल लेंस की क्षमता होती है, प्यारे मित्र देखिएगा कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, कैसा होती है बताइएगा, कि ऋणात्मक होती है, या धनात्मक होती है, या ए होती है, या बी होती है, या इनमें से दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होती। तो बताइएगा 12 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, अवतल यानी अवतल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। कैसा होगी प्यारे साथियों, तो हमेशा कैसा होगी, ऋणात्मक होगी, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं प्यारे साथियों, जबरदस्त तरीके से। और वीडियो में मजा आ रही है तो एक बार जबरदस्त तरीके से आप सभी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, या द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, या अपसारी लेंस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 13 नंबर का आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। कैसा कहते हैं, द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका ठीक आंसर होने वाली। सॉरी दोस्तों, हमसे मिस्टेक हो गई है। 13 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा अभिसारी लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका ठीक आंसर है 13 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे प्यारे साथियों।
प्यारे साथियों कह रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं क्या कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं या द्वि अवतल लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका ठीक आंसर होगा अपसारी लेंस। कैसा होगा, अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका ठीक आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा जबरदस्त तरीके से। हो सके तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों में, आपके साथ साथ आपके फ्रेंड का भी मार्क्स बढ़ जाए कुछ। ठीक है प्यारे साथियों, आपका एक नंबर आपको फर्स्ट दिलाने में बहुत ही हेल्प करती है, तो एक नंबर के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, और 100% बोल रहे हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए है, क्या जल प्रयुक्त नहीं होगा, या कांच प्रयुक्त नहीं होगा, या प्लास्टिक प्रयुक्त नहीं होगा, या मिट्टी नहीं होगा। तो बताइएगा 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका ठीक आंसर हो जाएगा। मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है क्या चीज़ बनाने में, लेंस बनाने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिएगा ज़बरदस्त तरीके से, और हो सके तो आप सभी भी कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है, अगर चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेंगे ज़बरदस्त तरीके से। बता रहा है दोस्तों, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, कौन ऐसा दर्पण है जो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। तो बताइएगा 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है। प्यारे साथियों, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि किस दर्पण से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बताइएगा 17 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल दर्पण से। ठीक है, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हमेशा बड़ा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका ठीक आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो ये सभी तो आपको याद होना चाहिए। खैर चलिए हम बता देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 होते। कितने होते, 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों वीडियो अगर लॉन्ग हो जाती है तो आप सभी वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में बेहद हेल्प कर रहेगी ये सभी क्वेश्चन, आप मानिए, सही मानिए। ठीक है, चलिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। बताइएगा क्या होता है, क्या अभिक्रिया होगा, अभिलंब से दूर होगा, या अभिलंब के निकट होगी, या एक सेकेंड, या अभिलंब के समांतर होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी। तो बताइएगा 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 19 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट होगी। कहाँ पे होगी, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका ठीक आंसर है, अभिलंब के निकट होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं जबरदस्त तरीके से। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा जबरदस्त तरीके से। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 20 बोला है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। दोस्तों फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक आंसर है। दोस्तों यहीं पे रखते हैं, इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि पूरे 61 क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे, जो कि आपको एग्जाम में बेहद ही यदि हेल्प करने वाली। अगर वीडियो की क्वालिटी और साउंड अच्छी लगी तो एक बार ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की कंटेंट के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और ज़बरदस्त तरीके से अपने बोर्ड की तैयारी कीजिए। जय हिंद।